एवरीवन, पार्ट टू एलेट्रेस फेरिनोसा। एलेट्रेस फेरिनोसा का अगर हम पार्ट कंटिन्यू करते हैं तो नाइन्थ पॉइंट आई वुड से यूरिन फ्लोज व्हेन ऑन डूइंग कफिंग, स्लीपिंग और वॉकिंग। मतलब आप ये सोचो कि इसका पेल्विक एरिया इतना ज़्यादा वीक है कि कुछ भी करने से, जब भी कुछ स्पेशली प्रेशर लगाने से इसका यूरिन पास आउट हो जाता है। और ये बहुत टाइम तक चला आ रहा है और आराम नहीं मिल रहा कोई भी मेडिसिन से। तो यू कैन थिंक ऑफ द मेडिसिन नोन एज एलेट्रेस फेरिनोसा। 10th point, involuntary escape was always on by catching cold. मेजरली मोडालिटीज क्या दी हैं पेशेंट ने? जैसे ही ठंड चढ़ती है, ठंड चढ़ते भी आपको बार बार यूरिन निकल जाता है। कैचिंग कोल्ड मतलब प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते यूरिन निकल गया। कफिंग, वॉकिंग में या फिर प्रेशर लगाने से बार बार यूरिन का निकल जाना, यू कैन थिंक ऑफ द मेडिसिन नोन एज एलेट्रेस फेरिनोसा। फूड नॉजिया, ऑब्स्टिनेट इंडाइजेशन। अब हम बात करते हैं इसकी स्टमक प्रॉब्लम्स की। ऑलवेज द पेशेंट हैज बीन वीक, बहुत ज्यादा थकी हुई रहती है, तो पाचन शक्ति भी इसकी बहुत ज्यादा कम रहती है। वो औरतें अगर प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं तो उनको वॉमिटिंग और कॉलिक, पेट में दर्द रहना और वॉमिटिंग आना बार बार बहुत कॉमन रहता है। और जब पूछा जाएगा और अगर ऐसी कुछ हिस्ट्री दी जाती है तो हम एलेट्रेस फेरिनोसा दे सकते हैं। इतना ज्यादा ब्लीडिंग है कि पेशेंट कैसी हो चुकी है, बिल्कुल पेल, सिक, क्लोरोटिक, बिल्कुल येलो कलर की पतली सी सूखी सी हो चुकी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन कैसा है? इंटरवरेट, जैसे कि स्टूल इतना लार्ज है, इतना लार्ज है कि डिफिकल्टी होती है। अब इतना लार्ज स्टूल होगा तो ऑब्वियसली पेनफुल भी होगा, और पेन होगा कहाँ पे? रेक्टम में होगा। तो एलेट्रेस फेरिनोसा का ये था लास्ट पॉइंट डिस्कशन का। नाउ वी मे फर्दर प्रोसीड टू डिस्कस द ट्राइंगल ऑफ एलेट्रेस फेरिनोसा। अगर आपके पेपर में 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो आपने ये ट्रायंगल बनाया, सबसे मेजरली आप इसको यहाँ पे लिखोगे, इसका यूट्रस, डाइजेशन इश्यूज। थर्ड पॉइंट आप इसका लिखोगे ब्लीडिंग। These are the basically 3 points of a triangle to remember the medicine known as एलेट्रेस फेरिनोसा। यूट्रस की पोजीशन क्या है, यूट्रस का क्या हाल हो चुका है बार बार अबॉर्शन करने के बाद। वो जब इतनी बार अबॉर्शन करोगे तो ब्लीडिंग कैसी रहेगी, उसके बारे में डिस्कस करोगे। जब ब्लीडिंग ज्यादा रहेगी तो पेशेंट का डाइजेशन इशू आएगा। डाइजेशन इशू को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे। तो पेपर में अगर 5 मार्क का, 20 मार्क का या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजिली इसको ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप कोई मेडिसिन पढ़ना चाहते हो या फिर कोई मेडिसिन का पार्ट समझना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फॉलो फॉर मोर।